कृष्णा और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पैक कोरोना टेस्ट पर पीसी शर्मा का बड़ा बयान। विधायक शरद कौल ने खोला मोर्चा। नायब तहसीलदार के रवैये से किसान परेशान। पुलिस ने आरोपियों के बचाव में फरियादी को मारा थप्पड़। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार बोल रही है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए पैसे दे, जो कि सरासर गलत है। सरकार को कोरोना से जुड़ी सभी सुविधा के लिए जनता को निःशुल्क दिया जाना चाहिए। साथ ही स्मार्ट सिटी को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि दशहरे मैदान की दुकानों को स्थापित करते हुए रंग महल वाली सड़कों को भी संशोधन दिया जाए और 200 करोड़ जब सरकार देगी तो यह संभव होगा। पीसी शर्मा ने नए मंडी एक्ट पर कहा और विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि नए मंडी एक्ट पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। वह जायजा मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे, फिर भी लाठीचार्ज किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा पीसी शर्मा ने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। सब हुआ है ग्वालियर, सभी नेता कांग्रेस के वहाँ हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अब उनको जाना है। तो 12 तारीख से ये मान के चलिए कि कांग्रेस का एक्चुअल अभियान पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगा। वर्चुअल बाकी सब चीज़ें हो गई हैं और मोबाइल ऐप से भी पूरे वहाँ पे मतदाताओं से कांटेक्ट है। पूरा सेक्टर, मंडलम सब तैयार हो गए। अब शंखनाद एक तरह से ग्वालियर जाके आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे और मैं समझता हूँ कि वहीं से बिगुल बच जाएगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और इस जो 25 लोग भागे हैं बड़ा लेन देन करके, जो सरकार को खरीद फरोख्त करके जो गिराया है, इस सब का बदला जनता भी लेगी और कांग्रेस पार्टी भी लेगी। आंदोलन कर रहे हैं, हर वर्ग का कर्मचारी समय आंदोलन में है, क्योंकि इनकी मांगें किसी की कोई मानी गई है। डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो संविदा इंजीनियर्स हैं, उनको नियमितीकरण की बात है। उनके दूसरे जो उसमें हैं वर्क चार्ज में, उसको रेगुलर करनी होती है। ये सब मांगे जायज़ हैं। इस तरह शिक्षक को कांग्रेस ने भी ज्ञापन दिया है, 17 सूत्री, उसको भी सरकार पूरा करे। कल बेचारे इस BCL बस कंडक्टर और ड्राइवर, इनने अपनी मांग के लिए गया तो उनके पे भी लाठीचार्ज हुआ। उनकी मांग है कि भाई 6 महीने में हमको पैसा नहीं दिया गया, हम काम कैसे करेंगे? वो पैसा तो दिया जाए, तनख्वाह दी जाए। वो तनख्वाह नहीं दे रही कंपनी, और नगर निगम और राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो हस्तक्षेप करके उनको दिलाए, ये मेरा कहना है। और एक और है, नई पेंशन योजना में मध्य प्रदेश सरकार को 4% देना है। इससे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को लाभ मिलेगा। ये 4% उस योजना में जुड़े मध्य प्रदेश सरकार, और इनको जो उसका फ़ायदा मिल सकता है, कर्मचारियों को फ़ायदा दिलाए, ये हमारी मांग है। लड़ रहे हैं उसका भी हम समर्थन करें। खास तौर से कुपोषण के मामले में सरकार पहले भी फेल थी 15 साल, और अब भी फेल है। अगर ध्यान हो तो शिवपुरी के अंदर हमने प्रदर्शन किया था यहाँ पर, और शिवपुरी में बच्चे गोबर में से गेहूं निकाल के खा रहे थे। ये सीन था, वही सीन आज है। जब चावल ऐसे मिलेंगे तो कुपोषण होगा ना। को ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देंगे। अभी 11 बजे मैं भी जाने वाला हूँ, दिग्विजय सिंह जाने वाला। मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ प्रदर्शन कर रहा है। बातें लंबी कर रहे हो, रोजगार दे नहीं रहो। पूरे मध्य प्रदेश में इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में 10 लाख 14 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए, युवा बेरोजगार हो गए। आत्महत्या कर रहे हैं रोज 34। किसान परेशान, मजदूर परेशान, कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, व्यापार बंद हो गए। ये सरकार चल काहे के लिए रही है, समझ में नहीं आ रहा है। नया मंडी मॉडल एक्ट पे जो कर्मचारी, माल मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जो लाठी चार्ज हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं पूरी तरह से। उनके जो अध्यक्ष है फौजदार, उनको भी चोट आई और लोगों को भी चोट आई। भाई मंडी एक्ट नया संशोधन करके आप सरमायादारों, रिलायंस जैसी कंपनी को फ़ायदा देना चाहते हो। भाई छोटा किसान, हमाल, कर्मचारी और कर्मचारियों को
सरकारी उसमें लेना चाहिए और उनको पेंशन और बराबर इनको तनख्वाहें मिले। इन चीज़ों के लिए वो कर रहे हैं। एक जायज़ मांग है, गरीबों की, आम आदमी की, कर्मचारी की मांग है। उस पर लाठीचार्ज की आपने अनुमति दी थी, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रेट जांच की भी मैं मांग करता हूँ। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। शहडोल जिले के बिहारी विधानसभा क्षेत्र में वंशिका ग्रुप ने संचालित रेत खदानों और भंडारीकरण पर रोक लगाने के लिए विधायक शरद कोल ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने खनिज विभाग को पत्र लिखते हुए साफ किया है कि उनके क्षेत्र में वंशिक ग्रुप के ठेकेदार नियम के विरुद्ध जाकर अवैध रेत का उत्खनन और भंडारीकरण कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ स्थानीय स्तर पर आक्रोश है बल्कि प्रकृति को भी लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विधायक शरद कोल ने प्रशासन के स्थानीय स्तर पर तैनात अधिकारियों पर अवैध उत्खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि यदि प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान नहीं देता है तो अंकुश नहीं लगाते हैं तो वह स्थानीय स्तर पर इस दिशा में कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। शहडोल से विनीत त्रिपाठी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सुवासरा में भारतीय किसान संघ सहित लगभग 2000 किसानों ने एक विशाल रैली निकालकर अपनी मुख्य 9 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सुवासरा नायब तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पर कृषि विभाग, बिजली विभाग के अधिकारी के नहीं आने पर बातचीत के दौरान नायब तहसीलदार नागेश्वर पवार ने किसानों को 2 टूक में कहा कि आपको ज्ञापन देना है तो दो, नहीं तो जाओ। यह बहस करने आए हो तो इसी बात को लेकर नायब तहसीलदार अपने कैबिन में चले गए, जिसके बाद किसानों ने 1 घंटे तक चक्का जाम करते हुए हंगामा कर दिया है। जिसके बाद क्षेत्र के नाराज किसानों ने खराब फसलें नायब तहसीलदार के ऊपर बौछार लगा दी, बर्खास्त करने की मांग भी की है किसानों ने नायब तहसीलदार को। जिसके बाद सितामू एसडीएम बिहारी सिंह ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश दी व कलेक्टर से बात कर मामले को शांत करवाया। तहसीलदार, यदि तुम चले भी गए, सुनिए, ये हंगामा बड़ा खड़ा होगा तहसीलदार। मंदसौर से शिवनारायण सोलंकी की रिपोर्ट। पडरौना कोतवाली के चौकी सुबस चौकी पर एक युवक और परिवार वालों ने जमकर हंगामा कर दिया, जिसके कारण राहगीरी भी परेशान हुए। साथ ही सूचना पाकर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। काफी मशक्कत के बाद रास्ता खाली करवाया गया। गाड़ी, मोटरसाइकिल चोरी और 20,000 नगद लूट की सूचना के बाद पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ लिया था। पुलिस एक ऐसा विश्वास है जिसके पास लोग अपनी परेशानी लेकर जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी परेशानी का हल जरूर होगा। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पुलिस आरोपी को बचाते हुए फरियादी के साथ बदसलूकी कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजौद पुलिस थाने की, जहां एक युवक पर मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद सीएम हेल्पलाइन नंबर पर एफआईआर और शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद फरियादी को पुलिस थाने पर मामले को समझाने के लिए और सुलझाने के लिए बोलकर बुलाया गया था, लेकिन थाना प्रभारी भंवर सिंह वसुनिया ने फरियादी पर यह कहकर शिकायत बंद करवाने का दबाव बनाया कि आरोपी पर जनशक्ति भंग करने की कार्रवाई कर दी गई है, इसलिए शिकायत बंद कर दो। लेकिन घटनाक्रम के अनुसार प्रकरण दर्ज नहीं होने से फरियादी ने शिकायत बंद करने से सरासर मना कर दिया और इनकार कर दिया कि मैं शिकायत नहीं बंद करूंगा। जिसके बाद जब फरियादी थाना कार्यालय से बाहर आता है तब थाना प्रभारी ने उससे बदतमीजी करते हुए थप्पड़ मार दिया। इस पूरे घटनाक्रम को जय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गमगढ़ ने गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी कार्यालय का घेराव कर दिया। एसडीओपी शास्त्री ने 2 दिनों में थाना प्रभारी और आरोपी पे कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत किया। जो थाना के अंतर्गत ग्राम नंदलाई के हमारे आदिवासी समाज के गरीब मांगीलाल को जो ज़मीनी विवाद को लेकर उनका 181 पर जो शिकायत दर्ज हुई थी, उसी को मामले को लेकर जब वो थाने पे गया तो वहाँ पे थाना प्रभारी द्वारा उसके साथ
मारपीट की गई। उसके साथ हमारा आज ये निवेदन किया गया है कि जो ज़मीन मामले में मामला चल रहा है उसके ऊपर एट्रोसिटी के तहत कार्रवाई हो, और जो ये टीआई साहब ने उसको झापट मारी है, टीआई साहब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारी मांग थी, तो एसडीओपी साहब ने कहा है कि मैं 2 दिन के अंदर आपको वापस बुला के उनको नोटिस भेजकर जल्द कार्रवाई करने की ओर अग्रसर कर रहा हूँ। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।